हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.3 मैथ्स का एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में ट्रायंगल एबीसी और डीबीसी, जो ये ट्रायंगल बड़ा सा एबीसी है इसको और डीबीसी को आइसोसेलेस ट्रायंगल बताया गया है। ठीक है। और ये सेम बेस बीसी पर है एंड वर्टिसेस ए और डी जो वर्टिसेस है वो सेम साइड पे है बीसी पे। ठीक है, मतलब जो बीसी पर ही वो आ रहा है। ठीक है। इफ़ ए डी इज़ एक्सटेंडेड, जो ए डी जो लाइन है वो अगर एक्सटेंड करे बीसी तक पॉइंट पी पे, तो हमें प्रूफ करना है ये चार बात। ठीक है, ये चार चीज़ हमें प्रूफ करना है। ओके, सो क्वेश्चन आई होप समझ में आया कि क्या करना है हमें। अब गिवन में हमें क्या लिखना चाहिए? गिवन में हमें ये जो यहाँ दिया हुआ है इसको गिवन में लिख देना चाहिए। ठीक है, पूरा बात गिवन में ही आएगा एक्चुअली, और डायग्राम भी गिवन है। टू प्रूफ में हमें ये चार चीज़ लिख देना चाहिए, टू प्रूफ। ठीक है, व्हाट वी नीड टू प्रूफ, यहाँ पे हमें ये चारों को लिख देना है। फिर अब स्टार्ट करना है प्रूफ से। ठीक है, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ए बी डी और ए सी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो जिन दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना रहता है उन्हीं दो ट्रायंगल्स को ले लेना है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ओके, इन दो ट्रायंगल के अंदर हमें तीन रीजन खोजना है, 3 रीजन्स खोजना है जिसकी वजह से ये कॉन्ग्रुएंट हो पाए। ठीक है, क्राइटेरियाज होता है ना 5 क्राइटेरिया, SSS, SAS, ASA, AAS, ठीक है, और RHS। तो उनमें से कोई भी क्राइटेरिया फॉलो होने लायक होना चाहिए। ठीक है, और उस क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए भी 3 रीजन्स एटलीस्ट चाहिए हमें, 3 रीजन्स तो चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना है। ठीक है, देखने के बाद हमें 3 रीज़न मिलेगा। तो पहला रीज़न देखो क्या है, ए डी, ये जो ए डी है वो कॉमन है, राइट। ए डी दोनों ही ट्रायंगल्स का पार्ट है, सो ए डी इज इक्वल्स टू ए डी बिकॉज इट इज कॉमन साइड। समझा। नेक्स्ट जो रीज़न होगा दैट विल बी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ए बी जो होगा वो ए सी से इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्वेश्चन में बताया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड्स क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से, या फिर गिवन बोल के भी लिख सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसके प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा हुआ है। नेक्स्ट थर्ड रीजन क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल्स टू डी सी बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से ये दोनों क्यों आए हैं, तो डिटेल में लिखना है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख सकते हो, तो उसके प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा हुआ है। तो इन 3 रीजन्स की वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाय साइड साइड एंड साइड। ठीक है, नंबर 1 इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। नंबर 1 सॉल्व होने के बाद में नंबर 2 करना है, ए बी पी यानी पूरा बड़ा ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी। सो ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी प्रूफ करने के लिए हमें उन दो ट्रायंगल को ले लेना है। इन ट्रायंगल नंबर 2 करना है, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। इन दो ट्रायंगल के अंदर 3 कारण खोजना है। ठीक है, पहला कारण ए बी पी में ये साइड आ रहा है और ए सी पी में ये साइड आ रहा है, जो कि ऑलरेडी हमने लिया था यहाँ पे रीज़न इससे पहले वाले में। यहाँ पे हमें वही लेना है सेम, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी बिकॉज ये गिवन था कि ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से, या फिर गिवन बोल के भी दे सकते हैं, गिवन था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसलिए। सेकेंड रीज़न क्या हो जाएगा, जो अपना एंगल बी ए डी है। ठीक है, एंगल बी ए डी बोलो या फिर पी बोलो की बात है। ठीक है, क्योंकि वो सेम ही अलाइनमेंट में है। बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी। ये क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने ये ट्रायंगल को इससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया, तो बाय सिंपलिसिटी हम लोग बोल सकते हैं कि इसका ये एंगल इससे इक्वल होगा। ठीक है, ईच एंड एवरी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है।
सो CPCT हम लोग लगा रहे हैं किसमें, 1 में। 1 में मतलब इसको सपोज 1 मान लो, ये पहले वाला जो प्रूफ किया उसको अगर 1 मान लो तो उस पर CPCT लगाने से ये हो जाता है। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। जब भी कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसका ईच एंड एवरी एंगल्स, ईच एंड एवरी पार्ट्स इक्वल होता है। ओके, थर्ड रीज़न, सो इस ट्रायंगल में थर्ड रीज़न क्या हो जाएगा, ये जो साइड है ये वाला, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल, है ना। ये भी ले सकता है या फिर हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं कि AD इज कॉमन, है ना। नहीं, हम लोग AP इज कॉमन, सॉरी, AP इज कॉमन भी ले सकते हैं। हाँ, AP इज कॉमन ही लेना पड़ेगा, ये वाला नहीं लेगा, ठीक है। AP जो साइड है दैट इज कॉमन, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं ना, इसीलिए कॉमन साइड हो गया। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABP is congruent to triangle ACP by side angle side। ओके, इससे ये प्रूफ हो गया। नंबर 2 भी हो गया। नंबर 3 करना है AP बाइसेक्स एंगल A। जो AP लाइन है, जो AP लाइन है ना, वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी कर रहा है, मतलब इसको भी आधा आधा कर रहा है, इसको भी आधा आधा कर रहा है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी प्रूफ किया कि ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्वेंट है, ठीक है। तो कॉन्वेंट प्रूफ कर लिया तो उसका CPCT लगाने से ये तो इससे इक्वल प्रूफ हो ही जाएगा, ऑलरेडी मैंने यहाँ यूज़ किया उसको। और ये वाला सेकेंड जो ट्रायंगल प्रूफ किया, नहीं, इसके लिए ये ट्रायंगल हमने प्रूफ अभी किया नहीं, तो उसके लिए एक ट्रायंगल प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 को करने के लिए पहला बहुत आसानी से हो जाएगा, सिर्फ लिखना है CPCT इन इक्वेशन वन में क्या बोला था मैंने कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। ओके, इसमें अगर इक्वेशन 1 में CPCT लगा दिया तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, ये प्रूफ करना है, ठीक है। लेकिन ये एंगल A को तो कर दिया, देयरफॉर AP जो लाइन था वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, बाइसेक्ट्स एंगल A, ओके, एंगल A। बट अभी एंगल D को भी करना है, तो एंगल D तो इस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है ना, तो इसीलिए हमें इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। BPD को देखो ध्यान से और CPD को देखो, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेगा तभी ये दोनों इक्वल हो पाएगा, और इक्वल हो पाएगा तभी एंगल D बाइसेक्ट हो रहा है बोल पाएगा हम लोग, ठीक है। सो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, BPD और CPD लेना पड़ेगा। सो इन ट्रायंगल BPD एंड ट्रायंगल CPD, इन दो ट्रायंगल्स के अंदर हमें 3 रीजन्स चाहिए। तो पहला रीज़न क्या हो जाएगा कि BP इज इक्वल्स टू CP। क्यों BP इज इक्वल्स टू CP? इसलिए होगा कि हम लोग जो नंबर 2 में सॉल्व किया उसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया वो बड़े ट्रायंगल्स को, तो उसी का करस्पॉन्डिंग पार्ट है ये, ठीक है। उसी का करस्पॉन्डिंग पार्ट होने की वजह से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि CPCT इन इक्वेशन 2, CPCT इन 2, ठीक है। सो ये पहला रीज़न हो गया। नेक्स्ट रीज़न हो जाएगा DP जो है, या PD या DP जो भी बोलो, DP इज इक्वल्स टू DP बिकॉज इट इज कॉमन साइड। थर्ड रीज़न हो जाएगा एंगल थर्ड रीज़न हम लोग का हो जाएगा BD इज इक्वल्स टू CD, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल था, गिवन था ये बात। ट्रायंगल DBCB तो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल BPD is congruent to triangle CPD by side side side, ठीक है। ये कॉन्ग्रुएंट होने के बाद में हम लोग बोल सकते हैं बाय CPCT के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये एंगल जो होगा, ठीक है,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। सो नाउ वी कैन से एंगल बी डी पी इज इक्वल टू सी डी पी। एंगल बी डी पी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी। व्हाट डज इट मीन? एंगल डी जो है उसको भी बाइसेक्ट किया जा रहा है पी के द्वारा। पी जो लाइन है ना, आई मीन ए पी जो लाइन है, दैट बाइसेक्स, ए पी बाइसेक्स एंगल डी ऑल्सो, एंगल डी एज वेल। ओके, सो इस तरह से नंबर 3 भी सॉल्व हो गया फाइनली। अब हमें क्या करना है, नंबर 4 करना है, जो कि इजी है। ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। बाइसेक्टर है तो ये हम लोग प्रूफ कर ही दिया, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूफ किया है नंबर 2 में कि ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी। नंबर 4 को करने के लिए we have already proved, we have already shown above that triangle A, देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया कि ये ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी पी, राइट। ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट, ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। ओके, सो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि बी पी इज इक्वल्स टू, ये जो बी पी है वो इक्वल्स टू पी सी है, बी पी इज इक्वल्स टू पी सी। तो यानी कि बाइसेक्टर तो है, बाइसेक्टर तो हो गया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है, यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। तो अब देखो इसका सम, ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180, ठीक है। तो डी पी बी, and if we apply CPCT in this equation, okay, नंबर 3 मान लो इसको। so from CPCT in third, ठीक है, नंबर 3 जो ट्रायंगल है ये वाले में, छोटे वाले ट्रायंगल में ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो छोटा वाला ट्रायंगल है हमारा ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला, इसको हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इस पर अगर CPCT से अप्लाई करें तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, यानी कि DPP और DPC इक्वल होना चाहिए। DPB should be equals to DPC। नाउ DPB और DPC का सम कितना होगा, तुम इस डायग्राम में ऑब्जर्व करो ध्यान से। DPB और DPC का सम तो 180 होगा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन बना रहा है। सो फ्रॉम लीनियर पेयर वी कैन से दैट द सम ऑफ DPB and DPC is 180 degree because of linear pair, right? As we know these two angles are equal, so we can put one instead of other. So DPB के जगह हमने क्या लिख देना है, DPC लिख देना है सपोज, या DPC के जगह DPB लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 180 हो गया। अब ये ट्वाइस ऑफ DPB इज इक्वल्स टू 180 हो गया। सो DPB कितना हो गया, 180 अपॉन 2 हो गया, ठीक है, जो कि आ जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या है, ये बाइसेक्ट तो कर ही रहा था, परपेंडिकुलर भी है। देयरफॉर जो ए पी लाइन था ना, ए पी था ना, आई होप यस, ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, फिर बी सी। सो इस तरह से तुम्हें सॉल्व करना है नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 भी हो गया। नंबर 3 हमने यहाँ किया, ठीक है। नंबर 2 हमने यहाँ किया था, बहुत ईजी था, 2 ट्रायंगल बड़ा वाला लिया, ठीक है, प्रूफ कर लिया। उसके बाद नंबर 1 ऐसे किया था हमने। ओके, आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं तुम लोग को सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।